उम्मीद है हमारा देश यूं ही आगे बढ़े, दुनिया के मंच पे सबसे आगे उभर के आए। आप अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को। देशभक्त किसे कहा जाता है? देशभक्त मतलब ऐसे तो कहिए कि अभी हमारे देशभक्त कि बच्चे बात करने चाहता हूँ तो बच्चे बात नहीं कर रहे, शर्मा रहे, क्यों? क्या आप किस तरीके से शिक्षा दिए हैं? शिक्षा पे सवाल होता है। जिन्होंने आज़ादी के लिए आहुति दे दिए हैं, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आपकी तरफ से क्या राय रहेगा? और भी बहुत मैम्स है जो कि हमने भी इस स्कूल में जो कि पढ़े हैं, बचपना बिताए हैं, उस चीज़ को याद भी करते हैं। और साथ जो कि टीचर्स हैं, उन लोगों से, और भी कई सारे टीचर्स हैं, मैम्स हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। इसके प्रति क्या भावना है? आज स्वतंत्रता दिवस का 80वां दिन पार हो चुके हैं। मैम्स हैं, देख सकते हैं। क्या कहेंगे मैम, आज स्वतंत्रता दिवस है, मेरे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सबों को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे स्कूल में छोटा सा कार्यक्रम था जिसके तहत बच्चों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। उम्मीद है हमारा देश यूं ही आगे बढ़े, दुनिया के मंच पे सबसे आगे उभर के आए। आप अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को? बिल्कुल पढ़ाते हैं, निष्पक्ष तरीके से। निष्पक्ष तरीके से कौन पढ़ाते सा हैं। आप बायोलॉजी का है? मेरा होम साइंस है सर। होम साइंस के लिए। अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मैम। हर नागरिक को, हर छात्र को देशभक्त होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। पहला कर्तव्य होना है, चाहिए? पहला कर्तव्य उसके देश के लिए है, माँ बाप के लिए भी कर्तव्य है। लेकिन जिस देश में आपने जन्म लिया है वो देश आपका सबसे पहले स्थान पे आता है। अपने देश के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए नाम रोशन करना, उसका पहला कर्तव्य होना चाहिए। छात्र बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आपके जी, स्कूल में? कोशिश तो हमारा रहता है, हम सभी शिक्षकों का। शिक्षा प्राप्त करना बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहता है देश के लिए? देखिए, देश में शिक्षा का फैलना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी शिक्षित होंगी। अगर वो ज्ञान पाते हैं तो अपने से जितने भी छोटे होंगे उनको ज्ञानवान बना सकते हैं, अपने देश के लिए अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। शिक्षक सिर्फ अपने लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, वी आर हियर टू गिव मी योर हैंड्स टू कॉन्कर द वर्ल्ड। आई एम हियर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, गिव मी योर हैंड्स टू कॉन्कर द वर्ल्ड। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी मैम से, आप कौन सा क्लास, कौन सा सब्जेक्ट के टीचर हैं? हम हिंदी शिक्षिका हैं और मैम 10th क्लास के ही क्लास टीचर हैं। कौन सा क्लास में पढ़ाते हैं आप? 9, 10 और 8 में ही पढ़ाते हैं, 6 में ही पढ़ाते हैं। छात्रों को देशभक्त बनना चाहिए कि नहीं? जरूर बनना चाहिए। देशभक्त बनेंगे तभी देश की महत्व को समझ पाएंगे, देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। देशभक्त किसे कहा जाता है? देशभक्त मतलब ऐसे तो कहिए कि अभी हमारे देशभक्त को कि जो हमारे देश के लिए सोचे, कुछ युवाओं के लिए कुछ सोचे, आगे बढ़ने के लिए सोचे, जो भ्रष्ट हमारा शासन हो गया उसको सुधारने के लिए सोचे, वही देशभक्ति हो गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी बच्चे हैं, और भी इधर बच्चे हैं, इधर आओ। और लड़कियां भी है, लड़कियों जो मैं एक चीज आपसे बात करना चाहता हूँ कि बच्चे बात करने चाहता हूँ तो बच्चे बात नहीं कर रहे, शर्मा रहे, क्यों? क्या आप किस तरीके से शिक्षा दिए हैं? शिक्षा पे सवाल होता है। ऐसा नहीं है, बच्चे जो है ना एकदम इच्छुक हैं बात करने का। बच्चे जो है थक गए हैं, खाए पिए नहीं है, ठीक है, और बहुत बोले, गला भी बैठ गया है बच्चों को। ऐसा नहीं है, बच्चों को बहुत कुछ संस्कार मिला है, बहुत कुछ सीखे अच्छा, हैं। अभी गला बैठ गया, एक दिन दूसरे दिन आते हैं बच्चों से बात एकदम आ करते सकते हैं सर आप, और बोलिए। ठीक है, गला बैठ गए बच्चों का कह रहे हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे। अच्छा, बात तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। आज स्वतंत्रता दिवस है, डरो मत। आपके टीचर इंसल्ट होंगे, इससे समझो, आपके टीचर से इंसल्ट होंगे, इसलिए बात करने का प्रयास करो, जितना हो सके उससे बात करो। क्योंकि हम लोगों को देशभक्त बनना है, देश के प्रति कुछ करना है, तो ऐसे क्यों डरने टीचर थोड़े ना सिखाएंगे। बात करना है और देश के लिए कुछ और करना है। बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं? नहीं, आप बोलिए, हम नहीं तो मेरा एकदम बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पाँव में चप्पल या जूता ना हो, लेकिन हाथ में कलम और कापी किताब होनी। क्यों जरूरी है शिक्षा? जरूरी क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। अगर बच्चे आगे जाएंगे तभी हमारा देश विकास होगा, विकसित होगा और हमारा नाम होगा, ठीक है। इसलिए बच्चे को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आज हम हैं, भविष्य में कल बच्चे होंगे, तो प्रत्येक बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, सबको शिक्षा जरूरी है। जिन्होंने आज़ादी के लिए आहुति दे दिए हैं, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आपकी तरफ से क्या राय रहेगा? हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों और जो भी हमारे देश के महान वीर सपूत हैं उनको नमन करते हैं, और हम यही कहेंगे, वतन पे समर्पित ललन चाहिए, वतन पे समर्पित ललन चाहिए। चंद्रशेखर भगत जैसे हमको रतन चाहिए।
जब इस देश को सच्चे वीर सपूतों के लिए बलिदान देने का वक्त हो तो उनको भी अपना बलिदान दे देना चाहिए, यही कहेंगे। हर नागरिक को, हर छात्र को देशभक्ति इम्पोर्टेंट है कि नहीं? एकदम इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देशभक्ति का भावना होगा तो हमारे अंदर सौहार्द प्रेम की भावना होगा, सामाजिक एकता का भावना होगा, राष्ट्र के प्रति विकास का भावना होगा, सहयोग की भावना होगा, नागरिकता का भावना होगा, मानवीय मूल्य, आदर्शों और गुणों का विकास होगा। प्रेम से ही उत्पन्न होता। अगर इस जीवन में प्रेम है, ठीक है, तो हम समझ लीजिए कि एक अपने आप को लगेगा कि हाँ हमारा कोई अस्तित्व है। इसलिए राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम सर्वोपरि है। अच्छा, एक चीज़ आपसे बात करना चाहिए, प्रधानाचार्य से भी बात किए। इस स्कूल का बंका घाट के, गोड्डा जिला के अंतर्गत बंका घाट के माध्यमिक विद्यालय में हर एक चीज़ की सुविधा है कि नहीं? देखते हैं कि बहुत ऐसे स्कूल है जो कि बहुत चीज़ों से वंचित रहते हैं छात्र बच्चे। क्या हर चीज़ की सुविधा है या फिर अभी भी ज़रूरत है किसी चीज़ों का बच्चों के लिए, छात्र के लिए शिक्षा में? या फिर टीचर ना जा रहा हो क्लास, या फिर टीचर पढ़ाते नहीं हो, या फिर बच्चों को डिसिप्लिन में ना रखते हो, ऐसे कुछ आपको नज़र आ रहा है इस स्कूल में? आप इन विश्व देशभक्त हैं तो अच्छे तरीके से बताएंगे। आप देशभक्त हैं, अच्छी देशभक्त। ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विद्यालय में पूरा सब सुविधाएं उपलब्ध है। विद्यालय में लाइब्रेरी है, ICT क्लास कंप्यूटर का उपलब्ध है, स्मार्ट क्लास उपलब्ध है, लैब उपलब्ध है, और जो छोटे बच्चे उनके लिए पहले दरी उपलब्ध है, अब तो बेंच उपलब्ध हो गया है। इसलिए किसी बच्चे, और बहुत बड़ी बात है कि जो पढ़ाने के लिए सब योग्य टीचर हैं, 20 टीचर हैं यहाँ पे, क्लर्क हैं, ठीक है। तो विद्यालय पूरी तरह से जो है सुसज्जित है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जा। देखिए, अभी पहले आप लोग पढ़े थे गार्डन नहीं, अब गार्डन हो गया, हरियाली हो गया, दीवार पेंटिंग हो गया, चारों तरफ देखो कुछ न कुछ जो है आपको दिखाई देगा, बदला बदला स्वरूप लग रहा है। और ये स्कूल PM श्री हो गया तो सरकार से फंड भी मिलता है। मेरा सवाल इसी में वंचित है क्या? वो भी कुछ अक्सर अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी टीचर डिसिप्लिन में बच्चों को रखते हैं। डिसिप्लिन एकदम अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनडिसिप्लिन लगे तो मैं बात करेंगे टीचरों से। देशभक्त इसे नहीं कहते कि अपना बाप भी गलत करे तो गलत स्वीकार कर लेना, ये देशभक्त नहीं होता है। और बाप भी गलत करे तो मैं उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। ना ना, अन्याय, देखिए अन्याय के, देखिए आज का सबसे बड़ा, देशभक्त और संविधान यही मुझे सिखाती है। हाँ, अन्याय, अगर अन्याय के खिलाफ आप आवाज नहीं लड़ सकते तो समझ लीजिए आप स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अपने अधिकारों के लिए आप लड़ नहीं सकते तो आप स्वतंत्र नहीं है। अपने मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अपनी आवाज को कहीं भी आप रख नहीं सकते तो आप स्वतंत्र नहीं है। जब आप स्वतंत्र नहीं है तो समझ लीजिए कि अभी आप आज़ाद नहीं हुए, ठीक है। तो हम तो यही बच्चों के लिए भी और सबके लिए यही कहेंगे कि जहाँ भी आवश्यकता पड़े, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी आपको समय मिले या कुछ कहने को मिले, तो अपने वक्तव्यों को और अपने सहयोग के द्वारा कुछ ना कुछ नया करके दिखाइए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छे से बताए हैं आपने।